जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा 4 में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 4 में आज हम अध्याय संख्या 8 आओ पहाड़े बनाए के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा अध्याय कौन सा है? पहाड़े बनाना। अब बच्चों पहाड़े कैसे बनते हैं अब आपको याद तो होंगे, मगर फिर भी अगर बड़ी संख्या का पहाड़ा बनाना है तो चुटकियों में कैसे पहाड़े बना सकते हैं, आइए उसके बारे में अध्ययन करते हैं। पहाड़ों की समझ। सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा? पहाड़ों की समझ। तो आइए देखते हैं। चीनू और दिसू स्टेशनरी की दुकान पर जाते हैं। स्टेशनरी की दुकान पर कौन जा रहे हैं? चीनू और दिसू। वह कॉपी का मूल्य पूछते हैं। किसका मूल्य? कॉपी का मूल्य पूछते हैं कि कॉपी की रेट क्या है। दुकानदार एक कॉपी का मूल्य 7 रुपये बताता है। दुकानदार क्या करता है? एक कॉपी का मूल्य कितना बता रहा है? 7 रुपये। दिशु 6 कॉपियाँ खरीदती है और हिसाब लगाती है। अब दिशु ने कितनी कॉपियाँ खरीदी? 6 कॉपियाँ खरीदी। मूल्य कितने थे? एक कॉपी का 7 रुपये थे, तो दिशु ने कॉपी खरीदी है 6, तो हिसाब लगाती है। अब दिशु का तरीका देखिए, दिशु ने कैसे हिसाब लगाया कि 7 और 7 कितने हो गए? 14, 14 और 7 21, 21 और 7 28, 28 और 7 35, 35 और 7 42, तो कितने हो गए? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। जब उसने 6 कॉपियों का हिसाब लगाया तो कितने रुपए बन रहे हैं? 42 रुपये। कैसे? एक कॉपी का मूल्य कितना है? 7 रुपये। 7 में 7 जोड़ दिया, अब 2 कॉपी के हो गए 14 रुपये। अब 14 में और 7 जोड़ दिया तो 3 कॉपी का मूल्य हो गया 21 रुपये। अब 21 रुपये में चौथी कॉपी का मूल्य जोड़ दिया तो कितने हो गए? 28 रुपये। तो चौथी कॉपी के मूल्य कितने हो गए? 28 रुपये। 28 रुपये के बाद में 28 में कितना? 7 और जोड़ दिया। ठीक है, तो 28 में एक और कॉपी का मूल्य जोड़ दिया तो 4 कॉपी में 5वीं कॉपी का मूल्य जोड़ा तो कितने हो गए? 5 कॉपी के मूल्य 35 रुपये। उसके बाद में 5वीं कॉपी के मूल्य में एक और कॉपी का मूल्य जोड़ दिया तो 35 रुपये में 7 जोड़ दिए तो कितने हो गए? छठी कॉपी का मूल्य 42 रुपये। तो अब दिशु कितने रुपये चुकाएगी? 42 रुपये चुकाएगी। कितनी कॉपियों के? 7 कॉपियों के। कॉपी का मूल्य कितना? 7 रुपये। 6 कॉपी के मूल्य चुकाएगी 42 रुपये। तो दिशु 7-7 को 6 बार जोड़ती है। कितनी बार जोड़ती है? 6 बार 7-7 को। फिर दुकानदार को हिसाब चुकाती है। कितने रुपए चुकाएगी? 42 रुपये। अरे दिशु, तूने हिसाब में बड़ी देर लगा दी, तुझे 7 का पहाड़ा नहीं आता क्या? अब दिशु ने क्या किया? एक एक को जोड़ा, 7, फिर 7 से 7 7 14, 14 7 21 ऐसे करके। तो दिशु से बोल रहा है कौन? चीनू बोल रही है कि तुम्हें हिसाब नहीं आता, तुम्हें पहाड़ा नहीं आता क्या 7 का? तुमने हिसाब में बड़ी देरी लगा दी। हाँ चीनू, मुझे बराबर याद नहीं है। अब चीनू क्या कह रही है कि हाँ मुझे बराबर याद नहीं है, मैं तो ऐसे ही जोड़कर हिसाब कर लेती हूँ। फिर क्या दिशु कह रहा है कि मैं तुम्हें पहाड़े बनाना सिखाता हूँ। ठीक है, अब ऐसे जोड़ करने से तो अधिक समय खर्च होता है, तो कम समय में हिसाब करना कैसे करना है, तो उसके लिए पहाड़े याद होना जरूरी है। तो आइए पहाड़े कैसे बनाते हैं सीखते हैं। पहाड़े बनाने का अभ्यास क्या है? पहाड़े बनाने का अभ्यास। मान लो तुम्हें 7 का पहाड़ा बनाना है। कितने का पहाड़ा बनाना है आपको? 7 का। तो तुम आड़ी लाइन पर 7-7 गोले बनाते जाओ। क्या करना है आपको? 7-7 एक लाइन बनानी है, आड़ी लाइन पे 7-7 गोले बनाते जाओ। पूरे 7 गोले हो जाने पर अगली लाइन शुरू कर देनी है और उसमें गिनती लिखते जाएं। ठीक है, क्या करना है? गोल 7 घेरे बना, एक ऐसी आड़ी लाइन लेनी है, कॉपी में बना सकते हो आप। उसमें कितने गोले बनाने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 गोले बनाने हैं और 7 संख्या लिखनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उसमें आगे से आगे गिनती लिखना शुरू कर देना है। तो देखिए कैसे, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 गोले लगा दिए और 7 पे हमें रुक जाना है। 7 गोले बनाने के बाद में 8वां गोला कहाँ बनाना है? अगली लाइन से, नई लाइन से। तो और उसके बाद में संख्या कितनी लिखी है? 1 में 7 संख्या लिखनी है और 7 से आगे बढ़ते जाना है। तो ऐसे आगे से आगे संख्या को लिख के पहाड़े बनाते जाएंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 पे रुक गए तो 7 एकम 7। ठीक है, ये कितना हो गया? 7 एकम 7।
फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। इस यहाँ भी कितने 7 गोले हैं, मगर हमें 14 पे रुक जाना है। तो पहली लाइन में कितने 7 है, दूसरी लाइन में अंत में संख्या कौन सी आ रही है, 14 आ रही है, तो 2 × 7। ठीक है, दूसरी लाइन में एंड कहाँ हो रहा है, अंतिम संख्या कौन सी है, 14 है, तो 2 × 7 बराबर 14। अब तीसरी लाइन देखिए, तो 14 के अगली लाइन 14 के बाद में कौन सी संख्या आएगी, वहाँ से हमें शुरू करना है। तो 14 के बाद क्या आएगा, 15, तो 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। 21 है, 21 अंतिम संख्या आ रही है 7वें गोले में। तो तीसरे लाइन में अंतिम संख्या कौन सी है, 21, तो 7 है, तो 3 × 7 बराबर 21। 21 के बाद में अगली संख्या कौन सी है, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। तो कौन सी लाइन है, चौथी लाइन है। चौथी लाइन में अंतिम संख्या कौन सी आ रही है, 28। लाइन कौन सी है, चौथी, 1, 2, 3, 4, चौथी लाइन को 7 से गुणा करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से गुणा किया तो कितना आया, 28। ठीक है, ऐसे ही 5वीं लाइन में भी ऐसे ही करना है, 6ठी लाइन में भी आपको इसी प्रकार से गोले बना के लिखना है। फिर 8वीं लाइन में भी इसी प्रकार से गोले बना के 7 से इंटू कर देना है। 9वीं लाइन में भी ऐसे ही 9 × 7 करके क्या संख्या आएगी वो लिख देना है, और उसके बाद में 10वीं ये है ही है। ठीक है, तो ये इस तरह से 7 का पहाड़ा तैयार हो जाएगा। तो आपने समझ लिया है ना कि 7 का पहाड़ा हमें कैसे बनाना है। तो 7 गोलों की एक लाइन, क्या 7 गोलों की एक लाइन, 1 × 7 बराबर 7। ये देखो 7 गोलों की एक लाइन, तो 1 × 7 बराबर 7। फिर 7 गोलों की 2 लाइन, क्या है 7 गोलों की 2 लाइन, तो 2 × 7 बराबर 14। ये 2 लाइन है, 1 और 2। फिर 7 गोलों की 10 लाइन, तो 10 × 7, ये 10 लाइन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, तो 10 × 7 बराबर 70। अरे ये तो बहुत आसान है, अब तो मैं कोई भी पहाड़ा बना सकती हूँ। कौन कह रही है, दिशु कह रही है कि अरे पहाड़े तो बनाना बहुत आसान है, अब मैं तो और भी ऐसे पहाड़े बना सकती हूँ, है ना। तो 7 के पहाड़े में 7, 14, 21, 28 ऐसे करके आगे आगे संख्या आती रहती है। तो ये सभी 7 के गुणज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, 7 के गुणज कहलाते हैं। जैसे 7 का 1 गुना 7, 7 का 2 गुना 14, 7 का 3 गुना 21, इसी तरह से आगे बढ़ता जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप भी इस प्रकार से घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा और अधिक और अलग अलग संख्याओं के पहाड़े बनाने का। ठीक है, जय श्री कृष्ण।